जय हिंद दोस्तों। मैं आपके बीच राकेश चौधरी आज फिर लेके आए भाई एक जीके की क्लास आपकी। फटाफट से क्लास को भाई शेयर करो, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे बीच में सारे जुड़ गए, यानी कि चंबल का डाकू, यानी कि चंबल का डाकू डाकू सबसे पहले आया भाई। आज ये डाकू पता नहीं क्या तांडव मचाएगा अपनी क्लास में। हर्ष गायकवाड़, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और आज आपको पता है 23 मार्च, यानी कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, यानी कि इनका क्या है आज शहीद दिवस है। यानी कि 23 मार्च 1931 को इनको क्या दी गई थी दोस्तों, फांसी दी गई थी दोस्तों। तो आज के दिन यानी कि 23 मार्च के दिन तो सारे जितने भी फौजी भाई अगर फौजी बनना चाहते हो तो आज की क्लास को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज की क्लास में टॉप आपके 100 जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। क्लास को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। क्लास को भाई ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें सारे मिलके। फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चंबल का डाकू कह रही है सर शहीद दिवस, हाँ बिल्कुल भाई। आर्मी एक के भाई बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का तो ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि थॉमस कप संबंधित है। थॉमस कप का जो संबंध है वो किससे है? थॉमस कप की बात कर रही है। थॉमस कप किस में दिया जाता है दोस्तों? थॉमस कप की बात कर रहे हैं और सभी को पता होना चाहिए जो थॉमस कप का संबंध है दोस्तों वो किससे है? वह आपके बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन। बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से। अगर प्रश्न आ जाए कि थॉमस कप का संबंध किससे है तो बताओगे बैडमिंटन। थॉमस के साथ साथ याद रखिए उबेर कप भी। उबेर। उबेर कप का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। उसी प्रकार से थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। अंतरराष्ट्रीय जो पुरुषों को दिया जाता है वो है आपके थॉमस है। अंतरराष्ट्रीय महिलाओं को जो दिया जाता है वह है आपके उबेर कप है दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए। डेनमार्क देश की राजधानी क्या है? बहुत ही लाजवाब। डेनमार्क देश की राजधानी क्या है दोस्तों? डेनमार्क की देश की राजधानी बताइए। ओपेनहाइमर। ओपेन ओपेनहाइमर। ओपेन वर्ग। ठीक ना? गुरुजी टाइम ना, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। अच्छा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है दोस्तों चेतक। क्या नाम है दोस्तों? चेतक। लेकिन वर्ष 2014 में दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसे मिला था? तो आपका जवाब होगा शशिर सस, या शशि कपूर को। शशि कपूर को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है ये देखते चले। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे प्रश्न का। थॉमस कप बैडमिंटन से, डेनमार्क है ओपेनहाइमर, ओपेनबर्ग कर लेना आप, महाराणा प्रताप के घोड़े का चेतक, और इसका उसके बाद में शशि कपूर, और योग दिवस 21 जून। आगे देखिए कुचिपुड़ी नृत्य। जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी नृत्य। याद रखना दोस्तों कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है यह है आपके आंध्र प्रदेश का है। जो भाषा के आधार पे बनाया गया पहला देश, सॉरी पहला राज्य भाषा के आधार पे बनाया गया 1953 में, ये थोड़ा ध्यान देना। आगे क्या दिखा है? यक्ष्मा दिवस, या आप इसे बोल सकते हो मार्च, यानी कि जल। तो आपका जवाब क्या रहेगा? 22 मार्च को। अगले प्रश्न में क्या दिया है? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों? महात्मा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। जबकि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी पेनिसिलिन की आपके। विश्व का सबसे छोटा
महादेश कौन सा है, या देश कौन सा है, या महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात कर रहा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? आपका जवाब रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सारे बच्चे फटाफट से जवाब देते चले प्रश्न का। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है आज की। आगे देखिए क्या दिया गया है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस, इसे बोलते हैं गोबर गैस भी कहा जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। इसे बायोगैस भी कहा जाता है, बायोगैस, ठीक है ना। और ये कहा जाता है आपके CH4 यानी कि मीथेन। किसको दोस्तों? मीथेन को, मीथेन गैस। यानी कि बायो यानी कि मार्स गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? मीथेन को कहा जाता है। क्या दिया गया? इसे गोबर गैस यानी कि इसे बायोगैस भी बोलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, वीटिकल्चर क्या है? वीटिकल्चर किस वैज्ञानिक विधि का नाम है? जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, उसी प्रकार वीटिकल्चर अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं दोस्तों? विटीकल्चर कहा जाता है मेरे भाई। आगे देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया? यहाँ पे नदी पूछ रहा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। किसको दोस्तों? दामोदर को, दामोदर को। तो बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर को कहा जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया, या कहां पर खेला गया? पहला जो क्रिकेट मैच है अंतरराष्ट्रीय, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच खेला गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच ये खेला गया, आपको ध्यान देना, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच। उसके बाद में क्या दिया गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, और वह क्या है आपके? ब्लू, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, ये याद रखना आपको। अगले प्रश्न में देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, ये 1828 में राजा राजा राम मोहन राय, मोहन राय ने की थी। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता बोलते हैं दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि जो आपके साइंस इंस्टीट्यूट है, ये कहां पर है? तो आपका जवाब होगा बेंगलोर, बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में। उसके बाद में क्या दिया गया? भरतपुर नेशनल पार्क कहां पर है? या भरतपुर नेशनल पार्क का नाम बताइए जिसे वर्तमान में केवला देव कहा जाता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्त? राजस्थान में पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं क्लास को शेयर करें, लाइक करें, जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ये सन 1913 में दिया गया था। और किस में दिया गया था? ये साहित्य में। किस में दिया गया था? साहित्य में ये पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, संविधान, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? आपके जो मौलिक अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्यों की संख्या है दोस्तों, वह आपके कितनी है दोस्तों? 11 है। ये आपको ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सीधा परीक्षा में ये प्रश्न छपने वाले हैं मेरे फौजी भाइयों। क्लास को शेयर करते रहे। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, एलिफेंटा जो गुफा है ये कहां पर है? एलिफेंटा हो गया एलोरा, एलोरा हो गया आपके कनेरी की गुफा, हो गया कनेरी की। और यह हो गया आपके अजंता, अजंता। ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये आपके पड़ती है
महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है दोस्त ये? महाराष्ट्र में। बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न है जो पेपर में छपने वाला है। सऊदी अरब, आपने सुना होगा इस सऊदी अरब की जो कैपिटल है दोस्तों, कैपिटल उसे बोलते हैं आबू आबू धाबी, आबू धाबी। लेकिन यहां के करेंसी को कहा जाता है रियाल। क्या बोलते हैं? यहां की करेंसी को रियाल कहा जाता है। आबू धाबी कैपिटल, जबकि मुद्रा रियाल। दोस्तों ठोक डालो सारे प्रश्नों को। सुमित भाई, राम राम भाई, सुमित भाई सेशन को शेयर करें भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं आज की क्लास में, एक बार व्हाट्सएप पे जाइए और स्टेटस लगा के आइए, ठीक है ना। अगर आज आप भगत सिंह को मानते हो तो आपको पता है आज इनको फांसी दी गई थी, तो इतना आपका फर्ज बनता है आज की क्लास को आप सारे मिलके शेयर करें। डेली मैं कभी नहीं बोलता, एक बार सारे मिलके क्लास को शेयर करें दोस्तों। शोरान भाई आप 9518806943 पर मुझे आप मैसेज भेज दो। इस पे मैसेज कर दो मुझे, इस पे मैसेज कर दो शोरान भाई, आपकी सारा प्रॉब्लम डाउट यानी कि जो भी होगा। एक बार और बोलता हूं सारे विद्यार्थी, 23 मार्च का दिन आपको याद है, भगत सिंह के लिए एक शेयर जरूर करोगे भाई क्लास, क्योंकि आज की क्लास में 17 अप्रैल को जीके के सारे प्रश्न मैं दिखाने वाला हूं। आज की क्लास में सारे के सारे प्रश्न देख सकते हो भाई। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए। हाँ, एन एनोर एक विद्युत परियोजना है, क्योंकि ये नया बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब आएंगे तो ये दिमाग खराब करते हैं। एनोर विद्युत जो परियोजना है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, और इस पे चढ़ने वाली कौन थी? बछेंद्री, बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न में क्या दिए गए? ईरान की पार्लियामेंट को क्या बोलते? ईरान की संसद का नाम, इसे मजलिस कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मजलिस कहा जाता है। जैसे भारत की पार्लियामेंट को संसद बोलते, रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, जापान की पार्लियामेंट को दोस्तों डाइट कहते हैं, डाइट भाई। तेजा जी भाई, ऑनलाइन पढ़ाते हुए मुझे काफी साल हो गए। ये जो अपना चैनल है टारगेट आर्मी, टारगेट आर्मी, और एक अपना राकेश चौधरी सर, राकेश चौधरी सर, ये अभी लेटेस्ट आपके नए प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ऑफलाइन मुझे काफी साल हो गए पढ़ाते हुए। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए। अर्जुन पुरस्कार, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अरे क्या हो गया, नाच क्यों रहा है भाई? रुक 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 रुक। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि इतना बताना है जो अर्जुन पुरस्कार है ये कहां दिया जाता है, किसमें दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है गुरुजी ये खेल कूद में। किसमें मिलता है ये? खेल कूद में दिया जाता है। आगे क्या दिया गया? भारत में सबसे अधिक पटसन, आप पटसन ना बोल सकते तो इसको बोल दो जूट। क्या बोल दो? जूट। पटसन या जूट उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य, और उस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज्यादा जूट या पटसन उत्पादन करने वाला कौन है? पश्चिम बंगाल। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर, इसे लगभग 10 या सवा 10 बजे गोली मारी सुबह, और इसे गोली कब मारी? 30 जनवरी 1948 को। और इनकी हत्या कहां हुई? दिल्ली में, और दिल्ली में इनका समाधि स्थल है जिसे राजघाट कहा जाता है दोस्त। आगे देखिए वह प्राचीन नाम क्या है, यानी कि पटना शहर का प्राचीन नाम बताना है।
कैले पटना को क्या कहते थे? पटना का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, उसे पाटली पाटलिपुत्र के नाम से पुकारा जाता था। पाटलिपुत्र सभी को पता होना चाहिए। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा। अगले प्रश्न में देखिए, 1930 की एक नमक यात्रा निकाली गई, एक नमक सत्याग्रह किया गया 1930 में, और इस यात्रा को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस यात्रा को दांडी दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी मार्च यात्रा जो गांधी जी ने 12 मार्च को शुरू की थी 78 व्यक्तियों के साथ नमक पर टैक्स ना देने के लिए, ये अंग्रेजों के विरुद्ध। हाँ, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के याद रखना, दांडी मार्च। अगले प्रश्न को देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां चांदनी का मतलब कोई लड़की नहीं है, प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। प्रकाश को चांद से पृथ्वी तक आने में, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी है, चांदनी है, वो पृथ्वी पे पड़ने में कितना समय लेती है? तो चंद्रमा का प्रकाश, अरे विवेक भाई, रुचिका को आई लव यू तो रहने दे बोलने को, इन पे ध्यान दे दे लाला। रुचिका पेपर में नहीं आएगी तेरे, रुचिका पेपर में नहीं आएगी तेरे भाई लाला, ये आएंगे। ये लड़कियां आनी जानी चीजें हैं दोस्त। रुचिका जैसी तेरे पीछे 5-7 लग जाएंगी जब तू फौजी बन जाएगा। कहाँ एक रुचिका के पीछे घूम रहा है? जब तू फौजी बनेगा, तेरे आस पास कम से कम 20-25 रुचिका घूमेंगी, कोई काली कोई धोली। लाला पढ़ ले। आगे देखिए, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है, ये 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड में ये पहुंच जाता है। आगे देखिए, नेत्रहीन यानी कि जो जिनकी आंखें काम नहीं करती, जो अंधे होते हैं, इनको पढ़ने की जो एक लिपि होती है, उस लिपि को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। वेरी गुड दोस्तों, ब्रेल। हाँ, लुई ब्रेल। संजीव ठाकुर कौन है भाई साहब? ये कौन सा संजीव है? ये भाई, ये संजीव कहां से आ गया? सर आप संजीव ठाकुर को जानते हो भाई? मैं तो कौन जानू लाडी, तू बता दे। कदी कोई संजीव ठाकुर, कदी रुचिका, कदी थोड़ी देर में पिंकी, एक वो कजरी और नहीं आई क्या आज? एक कजरी भी आती अपनी क्लास में। एक ये चंबल का डाकू, ये डाकू लूट ले जाएंगे तुम्हें एक दिन। तो देखिए, नेत्रहीन के लिए लुई लुई ब्रेल लिपि होती है, ये याद रखना। और लुई ब्रेल जो दिवस है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसका दिवस की अगर बात आए तो। आगे देखें, कनाडा की राजधानी क्या है? जबकि कनाडा में तो डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर। तो कनाडा की राजधानी बताइए भाई। मैं नहीं जानता संजीव ठाकुर को, माफी चाहता हूं। लव यू फॉर ओडिशा। ओए भगवान, लाला उड़ीसा पेपर में ना आवे, पेपर में ये आवे। लाला क्या कर रहे हो है? ओटावा, वेरी गुड, ओटावा। तो कनाडा की राजधानी का नाम ओटावा है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, आइस हॉकी। आगे देखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ये प्रश्न तो भाई सभी का सही होना चाहिए। जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, सभी का कमेंट करोगे दोस्तों, लगाइए फटाफट से। जितने भी लाइव देख रहे हैं, सारे कमेंट करोगे दोस्तों। आप कहां से पढ़ा रहे हो गुरुजी? भाई मैं हमारे पृथ्वी के गोले पे रू भाई, पृथ्वी के गोला। गोला देखा है? धरती का गोला। उस धरती के गोले हरियाणा के हिसार से पढ़ा रहा हूं भाई, हिसार से। वेरी गुड भाई। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में।
सहारा, हाँ 22। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, की स्थापना कहां पे की गई? भाभा परमाणु अनुसंधान, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सुने होंगे उन्हीं के नाम पर, जिन्हें भारत का टैंक मैन कहा जाता है। और ये आपके पड़ता है ट्राम्बे, ट्राम्बे मुंबई, ट्राम्बे मुंबई में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दांत थोड़ा बड़ा करता है, रुक जा कहां जाएगा। देखिए क्या दिए गए, दांत से, दांत से जब खून गिरता है, जब दांतों से मसूड़ों से खून आने लगता है, किस विटामिन की कमी हो जाती है दोस्तों? और उस विटामिन को बोलते हैं विटामिन सी, एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है। और ऐसे रोग को स्कर्वी रोग कहा जाता है। स्कर्वी क्या कहा जाता है? स्कर्वी रोग कहा जाता है मेरे भाई। लाइक शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए भाई आज की क्लास में। यानी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज के दिन आप शेयर नहीं करोगे तो भाई मैं नहीं मानता आपको एक फौजी। आज के दिन आप क्लास को शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आज की क्लास में वह पर्सन है जो आपके एग्जाम में पक्का 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 फंसेंगे भाई साहब। ये मेरा वादा है आपके साथ, पक्का फंसेंगे 17 अप्रैल को, देख लेना। वनस्पति में जीव, जीव होता है या वनस्पति में जीवन होता है, ये जगदीश, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा कहा गया। जगदीश चंद्र बसु, बसु के द्वारा, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा ये कहा गया। ये कथन याद रखना। क्या हो रहा है तुझे? आगे देखिए, ये मक्खी भी परेशान कर गई क्या? हाँ, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। ये कहां आ गई आज मक्खी? ये मक्खी पता नहीं क्या लेके मानेगी। हाँ, मक्खी भी बोर्ड चलाती है हमारे यहाँ की, इतनी इंटेलिजेंट है, टेक्निकल बनी घूम रही है मक्खियां, बोर्ड को रन कर रही थी। बोली मैं बोर्ड चलाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, तेरा मोर बना दूंगा। कहां घूम रही है तू पागल सी? किस एंट्री किसने दे दी भाई क्लास में आने को इसको? सर मैं उड़ीसा से, सर उड़ीसा से जाऊंगा हरियाणा ऑफलाइन क्लास में। भाई आ सकता है, इंटरटेनमेंट हमारा नंबर आपको पता है। देखिए आगे क्या दिया गया, डाबोल पावर प्लांट भी, ये भी कहां पड़ता है दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे क्या दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक चर्चित यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्ररंजन, चित्ररंजन, चित्तरंजन दास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे देखिए क्या दिया गया, भाई मच्छर क्या ले रहा है तू यहाँ, भाग जा यहाँ से। ये कह रहा है मैं चलाऊंगा बोर्ड, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने लाला। दागो और भूल जाओ, ये किस सिद्धांत पर वह कौन सी मिसाइल है? दागो और भूल जाओ, उस मिसाइल को कहा जाता है आपके दोस्तों नाग। क्या बोलते हैं? नाग कहा जाता है दोस्तों। नाग आपके परीक्षा, परीक्षा अस्त्र है ये। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? उसे बोलते हैं लॉर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्स फोर्ड कहा जाता है, चेम्स फोर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चरक एक डॉक्टर था तथा नागार्जुन किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? शोभा बढ़ाते थे, बहुत ही लाजवाब पर्सन है। चरक वह राजा यानी कि नागार्जुन किसके दरबार में थे दोस्तों? ये हाँ एंटी, हाँ बिल्कुल भाई। और ये थे आपके राजा कनिष्क के समय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई? सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है ये दोस्तों इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहां से? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई दोस्तों? इंग्लैंड से। भाई 2 बार पढ़ाकर, 3 बार पढ़ाकर, जब तक बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा दोस्त।
शेयर करें भाई क्लास को, जितने भी नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15वीं शताब्दी के समय जो वास्को डी गामा भारत आता है, ये कालीकट तट पर ये पहुंचता है केरल के अंदर, कालीकट केरल। अगले प्रश्न को देखिए, क्रिकेट खेल सबसे पहले कहां खेला गया? सभी को पता है ये कहां पे खेले गया था क्रिकेट, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिकेट का जन्मदाता। लगान मूवी देखी होगी आमिर खान का, उसी से समझ जाना। सुब्रतो मुखर्जी जो कप दिया जाता है, यह दिया जाता है दोस्तों फुटबॉल में, फुटबॉल में। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने के लिए सक्षम नहीं होता तो उसमें एक रोग होता है, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इसे मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया रोग, ठीक है ना। तो जो कहां आंख में होता है, मायोपिया। अगला प्रश्न देखिए, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, भाई कलरक, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, सबके लिए ये, मेजर ध्यानचंद के लिए, मेजर ध्यानचंद। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जो अग्निनाशक आपके यंत्र होते हैं, कभी आपने देखा भी होगा, लाई ग्लास पानी लेके आ। अग्निनाशक जो यंत्र होते हैं, जो आप देखते हो घरों में, ऑफिस में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूलों में, जो रेड कलर के छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, जब आग लगने पर उनका प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, अग्नि, हाँ, शामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि आग लगाना नहीं, आग को बुझाना, और आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? उस गैस को बोलते हैं, बताइए भाई फटाफट से। सोशल इंटरटेनमेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी क्लास पसंद आता है, क्योंकि मैं पर्सन इसी प्रकार के लिए क्या तो जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों। और इसका नाम है आपके कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2, याद रखना है पक्का पक्का। टाइफाइड जब कभी शरीर में हो जाता है तो शरीर की जो आंत होती है दोस्तों, आंत, ये काम नहीं करती, इनको ये सूजन लाता है, आंत, बोलते ना कि आंत में इंफेक्शन हो गया, तो वो टाइफाइड है, यानी कि ये आंत को प्रभावित करता है। एक होती है छोटी आंत, जितना भी हम खाना खाते हैं इनका पाचन छोटी आंत करती है, और खाने खाने के बाद में जो पचा हुआ भोजन होता है, जो एक मल के रूप में निकलता है, ये बड़ी आंत से बाहर होता है बॉडी से। आगे देखिए, अल्फ्रेड नोबेल, सभी को पता है कि इसकी याद में एक बहुत बड़ा सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है, जिसे नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस देश से या कहां से दिए जाते हैं? ये स्वीडन से दोस्तों, स्वीडन। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का हिंदू कैलेंडर किस सम्मत पर काम करता है? उस सम्मत को बोलते हैं दोस्तों शक सम्मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शक सम्मत। अगला देखिए, फिल्म व डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में विश्व का कौन सा देश, यानी कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री, कोई जैसे आपके वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या आते हैं, वो अपन वेब सीरीज हो गई, मूवियां हो गई, सीरियल हो गए, इनमें जो पहला स्थान रख रहा है ये अपना ही देश है, भारत। ये आपको ध्यान देना है, भारत। आगे देखिए, सिली पॉइंट शब्द, एक सिली पॉइंट, अपर कट, सिली पॉइंट खूब सारे होते हैं, अपर कट बॉक्सिंग में होता है। सिली जो पॉइंट शब्द है दोस्तों, ये क्रिकेट में यूजली आता है, किसमें दोस्तों? क्रिकेट, क्रिकेट में। आगे क्या दिया गया है, बास्केटबॉल के एक टीम में, एक टीम को ही, एक पक्ष में 5 प्लेयर होते हैं दोस्तों, कितने? 5 प्लेयर होते हैं दोस्तों, 5 खिलाड़ी खेलता है बास्केटबॉल में, लाला। भाई प्रवीण कुमार, प्रवीण आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट सेक्शन में इतने चैट मत लिखो,
जो कुछ बातें लिखनी है आप 9518806943 इस नंबर पे आप लिख के मुझे भेज सकते हो दोस्तों। भाई माफी चाहता हूं परवीन भाई, इतने मैसेज मत लिख। आगे देखिए क्या दिया गया, ये सारे हो गए। आगे देखिए भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है ये कौन सी योजना थी? भारत और पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत इनको किया गया? हाँ, इस योजना को कहा जाता है 3 जून 1947 को माउंट माउंट बेटन माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। सर कलरक के लिए पढ़ाओ भाई, कलरक भी इसी में शामिल है। कोई जीके ये नहीं है कोई मैं नागालैंड से खरीद के लाऊंगा, हाँ भाई 2 किलो तोल दे, ये हमारे बच्चे आर्मी कलरक में तैयारी करेंगे, कोई नागालैंड से तोल के नहीं लेके आऊंगा, यही तो पर्सन होते हैं। आगे देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो जनक कहा जाता है ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह आपको याद रखने हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत की जो इकोनॉमिक है ये कैसी है अर्थव्यवस्था? ये कोई औद्योगिक है या कोई कृषि है? तो आप बोलोगे सर ये कृषि भी है औद्योगिक भी है, यानी कि ये एक मिश्रित है, यानी कि इसको आपका नाम क्या दोगे? मिश्रित। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, मिश्रित, ये याद रखना। आगे वन, जो हमारे वन व कृषि, वन अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स 3 टाइप का होता है, एक प्राथमिक श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। ये प्राथमिक श्रेणी के सेक्टर हैं, यानी कि ये प्रथम श्रेणी के, ये प्रथम उत्पादन है ये। आगे देखिए संत कबीर के शिष्य, यानी कि संत कबीर किसके शिष्य थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, और इसका उत्तर होगा रामानंद के शिष्य थे। रामा अनुज मत करना, रामानंद के ये शिष्य थे। अगला प्रश्न क्या दिए गए, आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र बोलते हैं, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र कहा जाता है दोस्त, खगोल शास्त्र बोलते हैं। अरे गुरु नानक नहीं है। आगे देखिए थोड़ा बड़ा कर देते इसको, बस 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 बस। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? उसके बाद में KLM एयरलाइन का संबंध किस देश से है? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो याद रखना दोस्तों, जो हमारे शरीर की जो छोटी ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क में, जिसको मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, पीयूष। अगला प्रश्न, KLM एयरलाइन ये नीदरलैंड की एयरलाइन है दोस्तों, नीदरलैंड, नीदरलैंड की। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ दोस्तों ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में इनका मृत्यु हुआ। आगे देखिए लक्षद्वीप की राजधानी को कावर्ती कहा जाता है, जो 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू की गई? यह शुरू की गई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू की गई? 1789 में, ये थोड़ा सा ध्यान देखना। आगे देखिए क्या दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट ये कहां का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट, और भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को बोलते हैं, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का व्यक्ति था दोस्तों। कहां का? फ्रांस का, ये फ्रांस का व्यक्ति था। आगे देखिए किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया?
दिल्ली से दीवगिरी ले गया, तो इसका नाम आता है मोहम्मद, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सांदे तारे का उदय कहां होता है, जो जिसको हम सांझ का तारा बोलते हैं ना, शुक्र नहीं करना, सांदे तारा, ठीक है ना। एक आपके ध्रुव तारा होता है, ध्रुव टाइप, इस टाइप, और ये आपके जो उदय होता है ये पूर्व दिशा में, कहां होता है दोस्तों, पूर्व दिशा में, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए जितने तारों का जो उदय होता है ये पूर्व दिशा में ही दिखाई देते, इतना याद रखना आप। आगे देखिए, जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार, ये जेसी ओवेंस एक पुरस्कार है, ये खेल में दिया जाता है दोस्तों, किसमें, खेल में, तो यहां का उत्तर रहेगा आपके खेल में। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार करना शुरू किया वह कौन थे, तो भारत किस देश के साथ सबसे पहले व्यापार करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल, ओबियसली पुर्तगाल के साथ इन्होंने व्यापार किया, पुर्तगाल। आगे क्या दिया गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध के संबंध है, तो इसको कहा जाता है आपके क्रीमियस, क्रीमियस युद्ध बोलते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, मत पढ़ना, एसएससी जीडी में कई बार आई है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, यानी कि पृथ्वी का ध्रुवीय मतलब ये वाला, इसे बोलते हैं ध्रुवीय, और ये वाला जो है इसे बोलते हैं विषुवतीय। ये है 12,756 और ये है 12,714, और इन दोनों में जो अंतर है ये लगभग 42 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का ध्रुवीय और आपके विषुवतीय व्यास का अंतर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्त। एक्सीलेंट भाई अतुल भाई। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है, बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते, बांग्लादेश की संसद को गुरुजी जातीय कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का सर्जन कब हुआ, बांग्लादेश आजाद कब हुआ, 1971, 26 मार्च। इसलिए बांग्लादेश का स्वतंत्र कब बनाया जाता है, 26 मार्च को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अरे प्रवीण भाई करेंगे, अब तो पढ़ ले एक बार लाला। आगे देखिए, फेजी, फेजी नामक एक क्या था, दरबारी व्यक्ति था, फेजी, फेजी जो दरबारी व्यक्ति था ये कहां पे था, रोम किस नदी के किनारे स्थित है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार किसका है लेने का, राष्ट्रपति का, किसका, राष्ट्रपति। और रोम किस नदी किनारे, टाइबर, इटली की राजधानी। फेजी अकबर के समय था ये, अकबर, ठीक है ना। उसके बाद में सहारा मरुस्थल कहां पड़ता है, अफ्रीका। आगे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। काला और रेगिस्तान कहां पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में ये कालाहारी मरुस्थल पड़ता है दोस्तों, याद रखिए एक बार। परवीन भाई आपका सुन लिया, बताएंगे। आगे देखिए दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक जो पुस्तक लिखी है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सारे के सारे बांध चंबल नदी पर बने हुए, कहां पर दोस्तों, चंबल नदी पर। आगे देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो विश्व के जो खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, एम एस स्वामी, स्वामी नाथन, एम एस स्वामी नाथन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, 8 मिनट
20 सेकंड का समय लेता है दोस्तों। ये आज की क्लास में 103 पर्सन है आपके सामने, 103 पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। केवला देव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये सर पड़ता है भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, तिरुचिरापल्ली ये किस नदी के किनारे है? ये कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। आगे देखिए, सैटेलाइट साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य की है? ये आपके केरल की पड़ती है। कहां की? केरल की। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, ये उदासीन होता है, यानी कि ये 7 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? ये 7 होता है, पक्का पक्का। हाँ भाई, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मैं दे दूंगा 951806906943 पर इस क्लास का पीडीएफ दे दूंगा। 103 पर्सन है ये, इंपॉर्टेंट है भाई, 103 क्वेश्चन है ये आज की क्लास के। देखिए अगला, देखिए इसरो का मुख्यालय कहां पर है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये पड़ता है आपके इसरो, और ये 1969 में बना था, बेंगलोर। भारत का प्रथम बैंक बताइए, तो याद रखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान याद रखना। पहला ओलंपिक खेल आयोजित हुआ, पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था ये एथेंस, एथेंस यूनान में, एथेंस यूनान में इसे खेला गया। वायु में, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78%। कितना है दोस्तों? 78%, पक्का पक्का याद रखना। हाँ, बस 2-4% हो रहेगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शिमला समझौता कब हुआ? गंगा एक्शन, गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा एक्शन प्लान क्या था? याद रखना, गंगा नदी की सफाई के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए। और शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1972 में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाक के बीच किया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के। 103% हमने पढ़ लिए, देख लो, टाइम आपका वेस्ट नहीं किया, और बढ़िया पर्सन थे सारे के सारे। देखिए क्या दिए गए, माइकल फेल्प्स, और आपको पता है ओलंपिक में इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं, और ये माइकल फेल्प्स का जो संबंध है ये तैराकी खेल से। किससे भाई? तैराकी खेल से। 3 सेकंड, 3 सेकंड जो खेल है, या 3 सेकंड, ये किससे संबंधित है? 3 सेकंड्स, और ये आपके बास्केटबॉल से, बास्केट बॉल से संबंधित एक शब्दावली है 3 सेकंड्स। उसके बाद में एजरा कप, एजरा कप जो दिया जाता है दोस्तों, ये पोलो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है दोस्तों? पोलो में। आगे देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स ये किस खेल से है? ये आपके गोल्फ से है दोस्तों। किससे? गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। उसी प्रकार रंग भेद ये किससे संबंधित है? नस्लों में, नस्लों में भेदभाव, भाव, नस्लों में भेदभाव से संबंधित है। तो भाई ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हाँ, इसकी क्लास के लिए पीडीएफ के लिए 9518806943 पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।